यार हम अभी चल रहे हैं काली मतलब चीर घाट पर ही, गलत रास्ते पे कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर की तरफ आगे। उनका मिलना ये तो पॉसिबल है। ब्रज के दर्शन तो बिल्कुल आपको करने चाहिए। अगर ना अभी कभी आए हो ना तो बिल्कुल भाई समय निकाल कर आओ, ठीक है, परिक्रमा लगाओ। यार वृंदावन के घाट काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ब्रज के अंदर जितने भी घाट है ना, सभी की कोई ना कोई मानता है अपने अपने आप में, सभी के सभी अद्भुत है। अब हम जहाँ पर अभी देख लीजिए, हम जहाँ पर चल रहे हैं ना, ये वो जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे साधु संतों ने तपस्या की थी, साधना की थी। अब हर समय उनका मिलना ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। बोला क्यों संभव क्या? ना भाई, अब वो काफ़ी टाइम पहले की बात है। हाँ। आप कहाँ से मिले? अभी भी वैसे देखो साधना तो करते हैं, बस इसी ऐसी जगह पर ही, एकांत जगह पर ही साधना तपस्या पूरी प्रसन्न वो होती है, संपन्न होती है, ठीक है ना। अब बिल्कुल हम बिल्कुल एक किनारे पर चल रहे हैं। ये बिल्कुल यमुना जी का ही किनारा है, बिल्कुल देख रहे हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, मतलब थोड़ी आगे आए करके रह जाएंगे। छोटे छोटे रास्ते, तटों पे सारे गानों की शूटिंग, एक गाने की शूटिंग चल रही है यहाँ पर, किसी की गाने की शूटिंग चलना, मूवीज़ बनना या फिर कोई भी ब्लॉगिंग वगैरह ऐसा कुछ काम तो बहुत कॉमन है यहाँ पर। बट बहुत ही कम लोग आते हैं जो भक्ति के मार्ग के लिए आते हैं यहाँ पर, तपस्या के लिए आते हैं, यहाँ पर किसी पुण्य कर्मों के लिए, यहाँ पर तपस्या से संबंधित किसी भी कार्य के लिए आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए आ यहाँ पर धीरे धीरे चल रहे हैं। तो परिक्रमा का हमारी भी कम से कम आधे से ज़्यादा तो निकल ही गया है भाई, मेरे हिसाब से तो कम से कम। और घाटों के सारे चलते हुए, बोला मेरे पीछे ही है, और कुछ लोग चला नहीं कर रहे हैं आपको। वैसे तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट अभी हम क्योंकि परिक्रमा के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं यमुना जी घाट पर, तो जो भी हम घाट के एक्सप्लोर करेंगे तो हम उन्हीं के बारे में आपको बता पाएंगे। तो हम ज़्यादा नहीं कुछ आपको बता सकते इस समय, क्योंकि हमें परिक्रमा भी पूरी करनी है, वो भी एक सीमित समय पर करनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये भी है भाई, बोला दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें 1 बजे से या 1-2 बजे के आसपास ही अभी परिक्रमा पूरी करनी है। उसका रीज़न बताओ। वो क्या है, परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले हमने अपने जो जूते थे वो एक जगह जमा कराए थे। वहाँ की भी टाइमिंग थी यार, टाइमिंग क्या थी, 7 बजे से 1 बजे तक, पर हमको लगता नहीं 1 बजे तक हमारी पूरी हो पाएगी। और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि 1 बजे के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके जूते चप्पल आपको मिले या नहीं मिले, पर कोई नहीं, ट्राई करेंगे, मिल जाएंगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार, दिल इधर है, जाए तो बढ़िया ही है। तो भाई देखो, तो भाई के बारे में सो गए। देखो यार, मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि परिक्रमा हमारा छोटे, ठीक है ना, ब्लॉगिंग ये छोटे, बट जूते चप्पल तो क्या आज है कल है ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये कि समय है तो बिल्कुल पूरा करेंगे, ठीक है। संभल कर चलना पड़ेगा यार, क्योंकि घाट थोड़े फिसलन भरे हैं यहाँ पर, भीड़ भी थोड़ी है, थोड़ी तो नहीं काफ़ी ज़्यादा है। रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं आ रहा। अच्छा अभी नहीं जा रहे भैया, अभी जा रहे श्री जी के दर्शन कीजिए। सर यमुना तट के सारे जितने भी मंदिर या फिर मूर्तियाँ बनी हुई हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पवित्र है, ऐसा कहा जाता है। तो यार हमारा भाई राहुल मतलब ब्लॉगिंग करने में इतना बिजी हो गया कि वो रास्ता ही भूल गया। हम गलत रास्ते पे कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर की तरफ आगे, तब आके भाई रास्ता देख रहा है कि रास्ता गया का। क्या बताएं यार, बहुत खराब है। इतना बड़ा मज़ा आ गया, रास्ते का भी ध्यान नहीं रहा। फिर हम वहाँ से हमने एक ऑटो रिक्शा लिया, फिर उसको किराया देके वहाँ से वो रास्ता हम उल्टा गए हैं। फिर वहाँ से जब आए, दरअसल हुआ ये था कि मतलब कि हम जैसे ही हम घाटों की ओर से बाहर निकले ना, आप मुझे दिखाते थे मैं, तो एकदम टी पॉइंट पे आके ही रुक गए यार। अब आज तक चले कहाँ, क्योंकि 2 रास्ते बटे हुए थे,
तब किसी तरीके से हमने किसी भाई से पूछा था कि उसने एक रिक्शा वाले को बता दिया कि रिक्शा वाले के पास जाओ, वो बता देंगे, वो छोड़ देंगे आपको। तो उस भाई ने हमें आगे की ओर छोड़ा। अब हमें दूसरे रास्ते से होकर आना था, अब हम दूसरे रास्ते से होकर आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्लानिंग थी कि हम इस रास्ते से चल के आएंगे परिक्रमा आएंगे, तो उस रास्ते से नहीं चल पाए। अब ये या शॉर्टकट कहिए या फिर दूसरा रास्ता कहिए भाई कुछ। पर एक बात बता, हमारे सिर पे सींग है क्या? मतलब कैमरा हाथ में देखा और पब्लिक ऐसे घूरना शुरू, जैसे बंदूक लेके डोल रहे हैं हम। पर यार कोई नहीं, आधी से मतलब जब हम जमुना घाट पे थे आधी से ज़्यादा परिक्रमा हमारी हो चुकी थी और थोड़ा रास्ता वो रिक्शे से तय हो गया, बस हमारा थोड़ा ही रास्ता बचा है। देखो एक बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ना, हालांकि हमारी परिक्रमा पूरी सी होने वाली है, बट जो चीज़ें जितनी सारी चीज़ें हमें आपको दिखानी थी शायद हम आपको नहीं दिखा पाए। देखो एक दिन में या फिर एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, काफ़ी सारे स्थल हैं, मंदिर हैं, वो लीला स्थल है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएँ की थी श्री राधा के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है एक समय पर बता पाना। और जैसे होता ना, एक किसी का प्रोजेक्ट होता है, एक हमारा प्रोजेक्ट है, हमें पूरा ब्रज छान मारना है, एक एक चीज़। मतलब हम अभी काफ़ी टाइम तक ब्रिज से बाहर कहीं जाने वाले नहीं हैं। देखिए एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे, दिखाएंगे और बताएंगे आपको। हमारा एक ही उद्देश्य है इन वीडियोस को बनाने का, ब्रज के अंदर परिक्रमा लगाने का, कि आप यहाँ पर आएँ, श्री कृष्ण की लीलाओं को जाने। क्योंकि भाई जो फीलिंग आप वीडियो देखकर ले रहे होंगे ना, ठीक है वो आप आनंदित हो रहे होंगे, बट जो प्रसन्नता इतनी हमको महसूस हो रही है ना, आप जब आप लाइव आ जाएंगे, खुद आएंगे, तो आपको महसूस होगा। भाई कहना चाहता है, आप कितने भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना, बस कुछ समय निकाल के वृंदावन आइए, मथुरा आइए, ब्रिज में आइए, कहीं भी, और फिर देखिए अगर आपको सुकून ना मिले तो हमसे कहिए। भाई हाँ देखो, सुकून तो आपको मिलेगा, 101% मिलेगा। एक और बात बताना चाहूँगा कि ना, जिस पर श्री जी की कृपा है वही वृंदावन धाम आ पाया है या फिर किसी भी ब्रज तीर्थ स्थल पर जा पाया है। तो ये महिमाएँ हैं या फिर कहीं तो ये सत्य भी है, ठीक है ना। तो भजन मार्ग पर चलिए या फिर भक्ति मार्ग पर चलिए, प्रार्थना कीजिए कि आपका एक ऐसा समय बने कि आप वृंदावन आए। कुछ तो महिमा है। आप ये नहीं कि प्रेम मंदिर हो या स्कॉन टेम्पल हो, यहाँ संतों के दर्शन हो, वृक्षों के दर्शन हो, पद्म पेड़ के दर्शन हो, श्री कृष्ण की महिमा स्थल के दर्शन हो, तो इनसे ज़्यादा चाहिए क्या। वृंदावन में इतने सारे लोग आते हैं, लाखों की संख्या में मंदिर है, तो क्यों आते हैं भाई? एक आस्था है, विश्वास है, तो इसलिए आते हैं, ठीक है। वो कुछ समझते हैं, उन्होंने कुछ देखा है, महसूस करते हैं, ऐसे ही हम हैं, ठीक है। तो आप आएंगे तो जो क्या पता जो चीज़ें हम महसूस कर रहे हो, जो आप ना कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ घूमना पड़ेगा, परिक्रमा लगानी पड़ेगी, हल्का सा एंजॉय करना पड़ेगा। मिला के वीडियो भाई का वीडियो में कहने का मतलब ये है कि खाली वीडियो से मज़ा ना ले, वीडियो से सुकून ना मिलेगा इतना। एक बार आइए, टाइम निकाल के आइए। अगर भाई की बात झूठी हो तो चैनल हमारा है यूट्यूब पर, कमेंट करके सब बोल देना कि अगर झूठ बोल रहे हैं। जो परिक्रमा का ना असली मज़ा परिक्रमा बिल्कुल देने में है, ठीक है ना। आप बिल्कुल कितनी वीडियोस देख लेना वृंदावन के अंदर, काफ़ी सारी मिल जाएंगी परिक्रमा की, बट हमारी परिक्रमा जो हम दे रहे हैं उसमें तो हम पूरे आनंदित होकर दे रहे हैं, ठीक है। हमारा कोई पर्पस नहीं है कि हम यार यूट्यूब पर डालेंगे, लाखों व्यूज़ हम गेन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर उससे अर्निंग करेंगे, ठीक है। सब ये श्री जी की कृपा जो हम कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पर आए। और आपको लग रहा है बातें बना रहे, बातें नहीं। अब देखो ब्लॉग बनाना तो कहीं थोड़ा मतलब अलग जगह पे भी जा सकते हैं, पर भाई का एक मोटिव है लास्ट यही कि पूरा ब्रिज ही छान मारना है, एक एक चीज़ देखनी है ब्रिज में, कहीं अलग नहीं जाना। जब पूरा ब्रिज कंप्लीट होगा, लगता नहीं है ब्रिज हमारी उम्र कंप्लीट हो जाएगी, पर ब्रिज कंप्लीट नहीं होगा पूरा यार। काफ़ी सारी चीज़ें और धूप भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल यार आधा पौना घंटा और लगना हमारी परिक्रमा पूरी होने में। हाँ मानते हैं, वो हमने 2.5-3 किलोमीटर गलत चल गए और 2.5-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा मतलब पार कर लिए ऑटो से, और हमारी गलती नहीं थी ना यार। देखो बोलो फर्स्ट टाइम आए, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम होता है, सभी के साथ होता है, ठीक है ना। तो हम अपने दिमाग में तो मैं भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। जो भी है हमारे पास, जो कम्युनिकेशन का तरीका है या फिर इन्फॉर्मेशन का तरीका है, सोर्स है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन, ठीक है, या फिर आसपास के जो बाकी निजी लोग, ठीक है, तो हो जाते हैं यार, चलते हैं। पर एक है यार, मतलब अगर आप भी परिक्रमा देने आ रहे हो तो एक बात मैं बता दूं, जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है वो सीधा रास्ता ही है परिक्रमा का। वहाँ से हमें कहीं लेफ्ट नहीं लेना, कहीं राइट नहीं लेना, जहाँ सीधा रास्ता जा रहा है ना बस हमें उस रास्ते पे जाना। अगर आपको कहीं लगता है ना कि रास्ते 2 आ गए हैं 3 आ गए,
तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको परिक्रमा देने के लिए जब भी आपका मन हो या जब भी आपका समय बने तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको जो भी छठीकरा वाला वो है वृंदावन वाला बाहर जो भी गेट है तो वहाँ से आपको रिक्शा करना, कहाँ के लिए, इस्कॉन के लिए, ठीक है। इस्कॉन पे आप जैसे ही पहुँच जाओगे ना, वहाँ आप किसी से पूछ लियो परिक्रमा मार्ग कहाँ पर है, तो सारी जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी। आपको बस यहाँ पर आने की ही ज़रूरत है, बस आप यहाँ पर आइए, ठीक है। और भाई चलो, जो भी परिक्रमा अब हमारी बची है लास्ट में, वो लेते हैं सफ़र के मज़े, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए।